नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मैं तेरी चांदनी का भाग 1 से लेके 5 तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके ज़रूर देखें। मैं तेरी चांदनी भाग 6। राजीव को जॉब सर्च करते हुए आज 10 दिन हो गए हैं, पर कहीं सिफारिश तो कहीं रिश्वत, बिना इनके कहीं नौकरी नहीं है। राजीव परेशान होकर समुद्र किनारे एक पत्थर पर बैठा है। चांदनी उसे ढूंढती हुई वहाँ आ जाती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। राजीव, चांदनी, मैं कल वापस जाने का फैसला कर लिया है। चांदनी, क्या? राजीव, आप इस तरह से नहीं जा सकते, सब ठीक हो जाएगा। राजीव, आज मुझे मुंबई आए पूरे 12 दिन हो गए हैं और मैं अपने दोस्त के घर रह रहा हूँ। विशाल और उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, पर मैं यूँ उनकी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठा सकता। चांदनी, राजीव, नहीं चांदनी, अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अब मुझे उस घर में एक कप चाय पीने में भी झिझक होती है। मुझे उन पे बोझ नहीं बनना, और फिर माँ भी वहाँ अकेली है। चांदनी, ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ आपके फैसले बदलने वाली। चांदनी उठ के जाने लगती है। राजीव उसका हाथ पकड़ लेता है और उठ के खड़ा हो जाता है। राजीव, समझने की कोशिश करो चांदनी। चांदनी, राजीव, हम दोस्त हैं ना? राजीव, हाँ। चांदनी, तो क्या आप मेरे कहने पे एक और दिन नहीं रुक सकते? राजीव, समझने की कोशिश करो चांदनी। चांदनी, प्लीज़ राजीव, बस एक और दिन, प्लीज़। राजीव, ठीक है, बस एक और दिन। चांदनी खुशी से राजीव के गले लग जाती है। थैंक यू सो मच राजीव। राजीव हैरान हो जाता है। चांदनी खुद को राजीव से अलग करके, सॉरी, वो मैं। राजीव, हमें घर चलना चाहिए। चांदनी, हाँ चलिए। दोनों घर पहुंच जाते हैं। विशाल, राजीव, तू बिना बताए कहाँ चला जाता है और फ़ोन भी बंद किया है तूने? पता है घर में सब लोग कितने परेशान हैं। राजीव, आई एम सॉरी विशाल, मैं बस घर आ ही रहा था। विशाल, पर तू गया कहाँ था? राजीव, बस ऐसे ही तुम्हारी मुंबई देख रहा था। चांदनी, और मैं भी इनके साथ ही थी। विशाल, तू घर जा चांदनी, आंटी तेरे बारे में पूछ रही थी। चांदनी, ठीक है। चांदनी चली जाती है। विशाल, चल, माँ डिनर के लिए वेट कर रही है। राजीव मुस्कुरा कर, चल, सब लोग डिनर कर रहे हैं। रमेश, विशाल, कल तुम्हारी दादी वापस आ रही है। सुबह 7 बजे की ट्रेन है तो जल्दी उठ जाना। पिंकी, दादी? ओह नो। मनोरमा, पिंकी, ये क्या बदतमीजी है? दादी है वो तुम्हारी। माना कि उनकी सोच आज भी वही पुरानी है, पर तुम दोनों से बहुत प्यार करती है। विशाल, बस मुझसे थोड़ा ज़्यादा करती है। पिंकी, देखा पापा जी आपने भाई को। रमेश, विशाल, तू फिर शुरू हो गया। विशाल, सॉरी पापा, पर सच तो यही है ना कि दादी मुझसे इससे ज़्यादा प्यार करती है। पिंकी, माँ। मनोरमा, विशाल, उसे खाना तो खाने दे। पिंकी, नहीं खाना मुझे। पिंकी उठकर चली जाती है। राजीव यही सोचता है कि काश उसका भी पूरा परिवार होता। उसे उसकी माँ की याद आ जाती है और वो भी उठकर चला जाता है। मनोरमा, तूने उसे नाराज़ किया है तो तू ही उसे मना। विशाल, ठीक है माँ। विशाल खाने की प्लेट लेकर पिंकी के रूम में जाता है। विशाल, अच्छा बाबा, दादी तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, बस खुश। अब चल खाना खा। पिंकी, नहीं खाना मुझे। विशाल, ये ले, मैं कान पकड़कर सॉरी बोलता हूँ, अब तो खा ले। चल, मैं तुझे खिलाता हूँ। विशाल पिंकी को खाना खिलाता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। चांदनी अपने रूम में बेड पे लेटकर स्टोरी बुक पढ़ रही है और उसके रेडियो में गाना प्ले हो रहा है। तेज हवा चलने से उसके रूम की खिड़की आवाज़ करने लगती है। वो खिड़की बंद करने को उठती है। सामने उसे राजीव नजर आता है, जो अपनी खिड़की के पास खड़ा आसमान को ताक रहा है। चांदनी उसे हाथ हिलाकर इशारा करती है। राजीव उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। चांदनी, गुड नाइट राजीव। गुड नाइट चांदनी। चांदनी खिड़की बंद करके फिर से बेड पे आ जाती है। उसके मामा जी रूम में उसके लिए दूध लेकर आते हैं। चांदनी, मामा जी। सिन्हा, ये ले बेटा। चांदनी, पहले आप बताएं, आपने अपनी दवाई ली? सिन्हा कुछ नहीं बोलते। चांदनी, नहीं ली होगी, मैं अभी लाती हूँ। चांदनी उठकर दवाई लाती है। ये लीजिए दवाई और पानी, अब जल्दी से दवाई खाइए। सिन्हा दवाई खाते हुए, चल अब अपना दूध जल्दी से फिनिश कर और सो जा। चांदनी, मामा जी, एक बात पूछूं? सिन्हा, हाँ बेटा। चांदनी, भगवान कुछ लोगों की किस्मत में दुख और कुछ लोगों की किस्मत में ढेरों सारी खुशियाँ क्यों लिख देते हैं? वो सबको एक जैसा क्यों नहीं देते? सिन्हा, ये आज मेरी बेटी इस तरह के सवाल क्यों कर रही है? चांदनी, मामा जी, राजीव को आज भी नौकरी नहीं मिली। सिन्हा, बेटा, भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं।
दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये प्रकृति का नियम है। भगवान राजीव की भी परीक्षा ले रहे हैं। सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। इतना मत सोचो बेटा, ये दूध पी ली और सो जा। चांदनी दूध पीकर सो जाती है और सिन्हा उसे ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। लाइट और म्यूजिक ऑफ कर देते हैं। अगली सुबह चांदनी अपने घर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। चांदनी, कान्हा जी, मैंने राजीव को रोक तो लिया है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे उसकी मदद करूं। अब आप ही कोई रास्ता बताइए प्लीज कान्हा जी। सिन्हा चौंक कर, चांदनी, राजीव वापस जा रहा है? चांदनी, हाँ मामा जी, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें आज रोका है। अगर आज भी उन्हें जॉब नहीं मिली तो वो कल चले जाएंगे। कल शाम की ट्रेन है उनकी। सुमन, सुन चांदनी, तेरी सानिया मैम से बात क्यों नहीं करती राजीव के लिए? चांदनी, मामी, राजीव बहुत खुददार है। वो अपने दम पर ही सफलता चाहते हैं। अगर मैंने उनकी हेल्प की तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सुमन, तो फिर तेरे कान्हा जी ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। चांदनी, कान्हा जी को चमत्कार तो करना पड़ेगा मामी, राजीव के लिए ना सही पर मेरे लिए तो करना ही होगा। मामी, मुझे विशाल से बात करनी है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुमन, ठीक है, पर जल्दी आ जाना, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। चांदनी, जी। चांदनी पिंकी के घर जाती है। जैसे ही वो घर में जाने लगती है किसी से टकरा जाती है। सावित्री गुस्से से, तुझे 1000 बार समझाया है कि सुबह सुबह अपना मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने मत आया कर, पर तू आंधी तूफान की तरह चली आती है। पता नहीं आज क्या बुरा होगा। चांदनी मुस्कुराते हुए सावित्री के गले लगकर, दादी आप कब आई? कैसी हैं आप? और आपकी यात्रा वो कैसी थी? सावित्री गुस्से से चांदनी को दूर हटाते हुए, अभी मंदिर जाकर आई हूँ, पर अब फिर से जाना पड़ेगा। तेरा चेहरा जो देख लिया, क्या काम है तुझे जो सुबह सुबह यहाँ चली आई? चांदनी, दादी मैं वो विशाल से। सावित्री, हाँ, अब तू मेरे विशाल को अपना मनहूस चेहरा दिखाकर उसका सारा दिन बर्बाद करेगी। चांदनी रोते हुए, दादी मैं बस। सावित्री, चल अब जा यहाँ से। पैदा होते ही माँ बाप को खा गई, फिर भी कोई लाज शर्म नहीं है। 1000 बार मना करने के बाद भी चली आती है। पिंकी गुस्से से, दादी आते ही शुरू हो गई आप। सावित्री, क्या गलत बोल रही हूँ? जो सच है वही तो बोल रही हूँ। जिस दिन पैदा हुई उसी दिन माँ बाप चल बसे, और भाई पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। चांदनी रोते हुए वहाँ से अपने घर जाती है। राजीव ऊपर से खड़ा ये सब देख रहा है। उसे चांदनी को रोते देख जरा भी अच्छा नहीं लगा। आज उसने पहली बार चांदनी को इतना दुखी देखा था। पहली बार चांदनी को बिना कुछ बोले सब कुछ चुपचाप सुनते देखा था। विशाल, दादी कुछ भी बोलती है, आप क्यों उसके पीछे पड़ी रहते हो? विशाल, पिंकी भी चांदनी के पीछे जाते हैं। रमेश, माँ आप। सावित्री, देखा अपने बच्चों की हरकत, अपनी दादी को छोड़कर उस मनहूस के पीछे गए हैं। मनोरमा, चांदनी अब बड़ी हो गई है बीजी। जब छोटी थी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था आपकी बातों से, पर अब वो बड़ी हो गई है, आप यूं उसे। सावित्री, चुप करो तुम दोनों, जा मेरे लिए चाय ला। मनोरमा, जी। चांदनी रोते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही है। सुमन, चांदनी देख, तेरे लिए आज मैंने तेरा फेवरेट उपमा बनाया है। अरे चांदनी, क्या हुआ? विशाल और पिंकी भी चांदनी के रूम में जाते हैं। चांदनी अपने बेड पर लेटकर रो रही है। विशाल, चांदनी तू तो दादी को बचपन से जानती है, जो मुंह में आया बोल देती है, तू उनकी बातों को दिल से क्यों लगा लेती है? पिंकी, पता नहीं दादी वापस ही क्यों आई है, वही रहती तो ठीक होता। विशाल, पिंकी। विशाल, अच्छा चल मेरी तरफ देख। विशाल, मैं दादी की तरफ से तुझसे कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ। चांदनी, कोई ज़रूरत नहीं है। पिंकी, भाई हम ना दादी की दूसरी शादी करा देते हैं। दादी विदा होकर अपने घर चली जाएगी और हम भी खुश हैं। कैसा आइडिया है? विशाल, सुपर, ठीक है ना चांदनी? चांदनी हंसते हुए, बहुत बुरा आइडिया है, अब चलें, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। पिंकी, भाई हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारे वापस आने तक आप दादी के लिए एक बुढ़ा ढूंढ कर रखना। हम आज ही दादी की शादी करेंगे। विशाल, उससे पहले तो दादी तेरी शादी करवा देगी। पिंकी, अगर दादी ने ऐसा कुछ किया तो मैं किसी के भी साथ भाग जाऊंगी। चांदनी, बस हो गया, अब चलें। सुमन मुस्कुराकर, बाद में भाग जाना, पहले चल कर नाश्ता करो। पिंकी, नाश्ता? चल चांदनी। चांदनी तू चल, मैं आती हूँ, मुझे विशाल से बात करनी है। पिंकी, ठीक है। आंटी, आज आपने नाश्ते में क्या बनाया है? सुमन, उपमा।
पिंकी सुमन का हाथ पकड़कर नीचे लाते हुए, भूख लगी है आंटी। सुमन, चांदी, विशाल, तुम दोनों भी आ जाओ। चांदी, जी मामी। विशाल, आप बता क्या बात है करनी। चांदी, विशाल, राजीव को आज अगर नौकरी नहीं मिली तो वो कल वापस लुधियाना चले जाएंगे। विशाल, व्हाट? राजीव ऐसा कैसे कर सकता है? चांदी, क्या हम राजीव के लिए कुछ नहीं कर सकते? विशाल, कर तो बहुत कुछ सकते हैं, पर राजीव को अच्छा नहीं लगेगा। चांदी, तो क्या हम उन्हें यूं ही जाने दें? विशाल, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, कुछ सोचना पड़ेगा। चांदी, वही तो। विशाल, फिलहाल चलकर नाश्ता कर ले, वरना आंटी फिर से ऊपर आ जाएगी। चांदनी, हाँ चलो। राजीव अपने रूम से नीचे आता है। सावित्री, तुम कौन हो? विशाल, ये मेरा दोस्त है दादी, बताया था ना मैंने आपको इसके बारे में। सावित्री, तो तुम हो राजीव? राजीव, जी। राजीव दादी के पैर छूता है। सावित्री, खुश रहो, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। इसे अपना ही घर समझना बेटा। विशाल, राजीव इसे घर को अपना नहीं समझता दादी, तभी तो वापस लुधियाना जा रहा है। सावित्री, पर क्यों बेटा? राजीव, दादी, मैं जिस नौकरी के लिए यहाँ आया था वो मुझे नहीं मिली, और मेरी माँ वो भी वहाँ अकेली है, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। सावित्री, नहीं मिली तो क्या हुआ, कोई और नौकरी मिल जाएगी। राजीव, मेरा जाना जरूरी है दादी। सावित्री, जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, पर कुछ और दिन रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता। राजीव, आई एम सॉरी दादी। सावित्री, कोई बात नहीं, चलो नाश्ता कर लो। चांदी और पिंकी मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी है। चांदी बस राजीव के बारे में ही सोच रही है और मन ही मन भगवान से राजीव को नौकरी मिल जाए यही प्रे कर रही है। पिंकी, चांदी आज इतनी चुप क्यों है? तू दादी को बचपन से जानती है ना, तो फिर इतनी परेशान क्यों है? चांदी, मैं दादी को लेकर परेशान नहीं हूँ। पिंकी, तो फिर? चांदी, वो राजीव। पिंकी, राजीव भैया से ज़्यादा तो तू उनके बारे में सोचने लगी है। चांदी, पिंकी, पिंकी, और नहीं तो क्या, अब चले ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, और तू इतना मत सोच, राजीव भैया को आज नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। चलें? चांदी, हाँ। दोनों मंदिर की सीढ़ी से नीचे आ रही है। चांदी, पिंकी तू ऑफिस जा। पिंकी, तू ऑफिस जा मतलब? चांदनी भागती हुई, तू जा, मुझे कुछ काम है। पिंकी, अरे पर ऑफिस में क्या बोलूँगी? चांदनी, रुक कर कुछ भी बोल देना प्लीज़, मेरे लिए आज संभाल लेना। चांदनी भागती हुई पिंकी के घर जाती है, पर दादी के बारे में सोचकर बाहर ही खड़ी हो जाती है और राजीव का इंतज़ार करने लगती है। राजीव बाहर आता है। चांदनी राजीव से, गुड मॉर्निंग। राजीव, तुम आज ऑफिस नहीं गई? चांदनी, नहीं राजीव। क्यों? चांदनी, राजीव, आपने मेरे कहने पर इस शहर को एक और दिन दिया, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं आज का दिन आपको दूं। राजीव, मतलब? चांदनी, मतलब ये कि आप कहते हो ना भगवान आपकी कभी नहीं सुनेंगे, पर मेरे कान्हा जी मेरी ज़रूर सुनेंगे, इसलिए आज आप जहाँ भी जाएंगे चांदनी आपके साथ जाएगी। राजीव, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चांदनी, तुम ऑफिस जाओ। चांदनी, मैं कहीं नहीं जा रही, क्योंकि मैं आपके साथ ही जाऊंगी। राजीव, चांदनी तुम। चांदनी, प्लीज़। राजीव, ठीक है चलो। चांदनी फिर से खुशी से राजीव के गले लग जाती है। राजीव भी मुस्कुराता है। राजीव, चलें, देर हो रही है। चांदनी मुस्कुराकर, चलिए, आज तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, मुझे मेरे कान्हा जी पर पूरा भरोसा है। राजीव, लेट्स सी। चांदनी, अच्छा बताइए आज हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? राजीव, इंटरव्यू देने। और कहाँ? चांदनी, वेरी फनी। राजीव पेपर चांदनी को दिखाकर, इस एड्रेस पर। चांदनी, ओह, तो फिर हमें 6 नंबर की बस पकड़नी पड़ेगी, ऑटो में ज़्यादा पैसे लगेंगे। चांदनी और राजीव 6 नंबर की बस में बैठ जाते हैं। चांदनी, राजीव, आपको पता है मुझे ना बस में सफ़र करने में बहुत मज़ा आता है। मैं और पिंकी पहले बस से ही कॉलेज जाते थे, पर जब मैंने कॉलेज पूरा किया तो मामा जी ने मुझे स्कूटी गिफ्ट कर दी, तब से हम दोनों स्कूटी पर ही जाते हैं। मैं बस के उस सफ़र को बहुत मिस करती हूँ। राजीव, तुम्हारे मामा मामी तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना? चांदनी, हाँ, बहुत ज़्यादा। राजीव, और तुम भी उनसे बहुत प्यार करती हो? चांदनी, हाँ। राजीव, एक बात पूछूं? चांदनी मुस्कुराते हुए, हाँ ज़रूर। राजीव, आज विशाल की दादी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैंने सब देखा और सुना भी। आज पहली बार तुम्हें इस तरह से रोते हुए और सब कुछ चुपचाप सुनते हुए देखा है मैंने। क्यों चांदनी? चांदनी नज़रें नीची करके आंसू छुपाते हुए, राजीव, हमारा स्टॉप आ गया। चांदनी बस से उतर जाती है और राजीव भी। चांदनी, ये एड्रेस यहाँ से पास ही है, हम पैदल जा सकते हैं। राजीव चांदनी का हाथ पकड़कर, मैंने तुमसे कुछ पूछा है चांदनी?
चांदनी वो आपको देर हो जाएगी। राजीव क्या हुआ था तुम्हारे माँ पापा के साथ और तुम्हारे भाई? चांदनी राजीव प्लीज कोई और बात करते हैं। राजीव क्यों? तुमने ही तो हमारी दोस्ती की शुरुआत की थी। दोस्ती का रूल होता है ना, अपने फ्रेंड से कुछ नहीं छुपाते। तो तुमने ये रूल अपने लिए क्यों नहीं बनाया? मेरी हर परेशानी में हेल्प करती हो, आज अपनी जॉब छोड़कर मेरे साथ आई हो और मुझसे अपनी तकलीफ शेयर नहीं कर सकती? चांदनी खुद को संभालते हुए, जब मैं इस दुनिया में आने वाली थी मेरे माँ पापा और भाई का एक्सीडेंट हुआ था। माँ मुझे जन्म देकर मुझे मामी के गोद में डालकर चली गई और पापा भी उनके साथ चले गए और भाई बिछड़ गया। मैं ये नहीं जानती कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं, इसलिए दादी को लगता है कि मैं मनहूस हूँ। जहाँ भी जाती हूँ सब कुछ बर्बाद कर देती हूँ। और कुछ जानना है आपको मेरे बारे में? राजीव नहीं। चांदनी अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए ऑफिस आ गया। आप जाकर इंटरव्यू दीजिए, मैं आपका वेटिंग एरिया में वेट करती हूँ। दूसरी ओर चांदनी के घर की बेल बजती है। सुमन दरवाज़ा खोलती है। सामने सावित्री खड़ी है। सिन्हा कौन है सुमन? सुमन बीजी है। सिन्हा बाहर आकर, बीजी आप आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? सावित्री तेरी बीवी दरवाजे से हटे तो अंदर आऊँगी ना। सुमन गुस्से से दरवाज़ा से हट जाती है। सावित्री अंदर आती है। सिन्हा और सुमन उनके पैर छूते हैं। सिन्हा बैठिए बीजी, कैसी हैं आप? सावित्री ठीक हूँ, बस घुटने में थोड़ा दर्द है। सिन्हा मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। सावित्री डॉक्टर अभी आकर गया है। सिन्हा ओह। सावित्री सुमन से अब ऐसे ही खड़ी रहेगी या मेरे लिए चाय भी लाएगी? सिन्हा सुमन बीजी के लिए चाय ले आओ। सुमन जी। सावित्री ये साल तेरे लिए लाई हूँ, तुझे पसंद आएगी। सिन्हा बीजी इसकी क्या ज़रूरत थी? सावित्री सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हूँ, तू और रमेश मेरे लिए एक ही जैसे हो। सुमन चाय लेकर टेबल पर रख देती है। सावित्री सुमन ये तेरे लिए। सुमन मुझे नहीं चाहिए ये साड़ी। सावित्री जानती हूँ तेरी लाडली चांदनी की वजह से नाराज़ है मुझसे, पर इस साड़ी से कैसी नाराज़गी, ये तो ले ले। सुमन नहीं चाहिए मुझे। क्यों बार बार आप मेरी बच्ची को इस तरह रुलाती हैं? सावित्री तेरे हर सवाल का जवाब तू खुद जानती है। सुमन हाँ बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी बेटी मनहूस नहीं है, वो तो इस सुने घर में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई है। जब से आई है इस घर का हर कोना फूल की तरह महक रहा है। सिन्हा सुमन ठीक बोल रही है बीजी। सावित्री तुम दोनों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं चलती हूँ। सिन्हा बीजी आप। सावित्री चली जाती है। सिन्हा सुमन की तरफ देखते हैं और वो चाय की ट्रे उठाकर किचन में चली जाती है। शाम हो चुकी है। राजीव ने कई जगह इंटरव्यू दिया पर राजीव को आज भी नौकरी नहीं मिली। चांदनी और राजीव समुद्र के किनारे उसी पत्थर पर बैठे हैं जहां हमेशा बैठते हैं। चांदनी राजीव जाना ज़रूरी है क्या? राजीव हाँ। चांदनी क्या आप कुछ और दिन नहीं रुक सकते? राजीव मेरी माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करते करते बिता दी है। चांदनी मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस शहर में एक उम्मीद लेकर आया था, सोचा था कि माँ के कदमों में दुनिया भर की खुशियाँ ढेर लगा दूंगा, पर चांदनी राजीव आपका हर सपना पूरा होगा, बस कुछ वक्त और। राजीव खड़ा होकर नहीं चांदनी मैं कल शाम की ट्रेन से वापस जा रहा हूँ और अब मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। चांदनी ठीक है पर हम नारियल पानी तो पी सकते हैं ना प्लीज़। राजीव अपना हाथ बढ़ाकर चलो। चांदनी राजीव का हाथ पकड़कर खड़ी होती है। चलिए। दोनों नारियल पानी लेकर समुद्र के किनारे चले जाते हैं। तेज हवा से चांदनी के बाल उसके चेहरे को छू रहे हैं और राजीव उसे देख रहा है। चांदनी लहरों की तरफ जाती है। चांदनी राजीव आइए ना। राजीव सिर हिलाकर मना कर देता है। चांदनी उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों की तरफ ले जाती है। चांदनी का दुपट्टा उड़कर राजीव पर आ जाता है। राजीव दुपट्टा हटाता है। उसकी नज़र न चांदनी के मुस्कुराते हुए चेहरे से हट ही नहीं रही है। चांदनी राजीव की तरफ देखती है और राजीव अपना मुंह फेर लेता है। अचानक चांदनी को गोलगप्पे का ठेला दिखाई देता है। चांदनी ओ गोलगप्पे। चांदनी राजीव का हाथ पकड़कर गोलगप्पे वाले की तरफ भागती है। चांदनी दोनों के लिए एक एक प्लेट लगा दीजिए भैया। राजीव मुझे नहीं खाना। चांदनी गोलगप्पे के लिए भी कोई न बोलता है, मैं तो नींद में भी खा सकती हूँ। राजीव मुस्कुराकर हाँ क्योंकि तुम चांदनी हो और मैं राजीव। चांदनी मुंह बनाकर मत खाइए मैं तो खाऊंगी। चांदनी खाना शुरू कर देती है। चांदनी वाह भैया बहुत अच्छे।
राजीव आपको एक तो खाना चाहिए। राजीव मुझे नहीं खाना चांदनी। चांदनी ठीक है। राजीव आपकी शर्ट पे ककरोच। राजीव कहाँ? जैसे ही राजीव कहाँ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, चांदनी उसके मुंह में गोलगप्पे डाल देती है। राजीव को खाना ही पड़ता है। चांदनी जोर जोर से हंसने लगती है। राजीव को ठसका लग जाता है। चांदनी भैया जल्दी पानी दीजिए जल्दी। चांदनी राजीव को पानी पिलाती है। चांदनी आई एम सॉरी, मैं तो बस। राजीव तुम तो क्या कोई काम ठीक से कर सकती हो तुम? चांदनी सॉरी राजीव, अब चलें? चांदनी जी। राजीव थैंक्स चांदनी। चांदनी किस लिए? गोलगप्पे के लिए। राजीव आज तुम्हारी वजह से मुंबई में मेरा आखिरी दिन इतना खूबसूरत हो गया, इसके लिए थैंक्स। चांदनी राजीव आपसे एक बात पूछूं? राजीव हाँ पूछो। चांदनी राजीव आपके पापा कहाँ हैं? ये सवाल सुनते ही राजीव परेशान हो जाता है और वो गुस्से से चांदनी की तरफ देखता है। चांदनी बिना डरे राजीव की आंखों में देखकर आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया राजीव। राजीव गुस्से से घर चलते हैं। चांदनी राजीव गुस्से से घर की तरफ बढ़ता है और चांदनी उसके पीछे आती है। सामने से एक तेज रफ्तार कार आती है जिसे राजीव नहीं देख पाता। चांदनी दौड़कर राजीव को कार से बचाती है। दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। राजीव चांदनी चांदनी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? राजीव चांदनी को उठाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। चांदनी मैं ठीक हूँ। राजीव आई एम सॉरी, वो मैं परेशान था तो मैंने कार की तरफ ध्यान नहीं दिया। तुम ठीक हो ना? चांदनी हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप ठीक हो ना? राजीव एक बार अपने दर्द को बाहर आने का मौका तो दीजिए, फिर देखिए आपकी सारी परेशानी खुद दूर हो जाएगी। राजीव चांदनी चुप, अब एक शब्द भी नहीं। चांदनी क्यों नहीं राजीव, दर्द बांटने से कम होता है, आप बस एक बार कोशिश तो करिए। गुस्से से अंदर चला जाता है। चांदनी कुछ देर वहीं खड़ी रहती है, फिर खुद भी अपने घर आ जाती है। अपने रूम में जाकर फिर से म्यूजिक ऑन करती है और बेड पे लेट जाती है। उसके दिल और दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है, सिर्फ और सिर्फ राजीव। वो बेड से उठकर बालकनी में जाती है और राजीव के रूम की खिड़की की तरफ देखती है। राजीव अपना सामान पैक कर रहा है और चांदनी परेशान उसे देख रही होती है। राजीव की नज़र चांदनी पर पड़ती है और दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। कुछ देर बाद राजीव उठकर खिड़की बंद कर देता है। चांदनी भागती हुई नीचे आती है और पिंकी के घर जाती है, पर दादी को देखकर दरवाजे पे ही रुक जाती है। सावित्री क्या हुआ, बाहर क्यों रुक गई? चांदनी दादी मैं वो पिंकी से बात करने आई थी, बात करके बाहर से ही चली जाऊंगी। सावित्री अंदर आ जा। चांदनी नहीं दादी, सुबह आपने ही तो मना किया था। सावित्री देख तेरे लिए तेरी पसंद का पटियाला सूट लाई हूँ, वो भी पीले रंग का, तुझे पसंद है ना? पीला रंग? चांदनी खुशी से भागकर अंदर आती है। पीले रंग का पटियाला बहुत सुंदर है दादी। सावित्री तुझ पर खूब खिलेगा। पिंकी और मेरे लिए दादी? सावित्री तेरे लिए गुलाबी रंग का, ये ले। पिंकी और चांदनी दोनों ही सावित्री के गले लग जाती हैं। चांदनी ओ दादी तुसी बड़े स्वीट हो। सावित्री बस बस बहुत हुआ, तुम सबके लिए कचौड़ी बनाई है, तुझे पसंद है ना? जा खा ले, और सुनो राजीव और विशाल को भी खिलाना। चांदनी जी दादी। चांदनी और पिंकी कचौड़ी की ट्रे लिए राजीव के रूम में जाती हैं। विशाल भी वहीं है। विशाल राजीव तुझे इतनी जल्दी क्या है जाने की, थोड़े दिन और रुक जा। राजीव अपना सामान बैग में डालते हुए नहीं विशाल, मैं जो नौकरी लुधियाना में कर रहा था वहाँ से लीव लेकर यहाँ आया था, अब मुझे जाना होगा वरना ये जॉब भी मेरी हाथों से चली जाएगी। पिंकी प्लीज़ राजीव भैया कुछ दिन और। राजीव पिंकी मुझे जाना होगा, वहाँ माँ अकेली है। विशाल ठीक है, अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो हम कौन होते हैं तुझे रोकने वाले। राजीव विशाल। चांदनी अच्छा चलो आप सब ये कचौड़ियाँ खाओ वरना ठंडी हो जाएगी और हम सबको कचौड़ियों की जगह दादी की डांट खानी पड़ेगी। सब मुस्कुराते हुए खाने लगते हैं। विशाल राजीव जब तक तुझे कोई बड़ी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तू कोई पार्ट टाइम जॉब भी तो कर सकता है। राजीव मुझे जाना होगा विशाल। चांदनी राजीव कुछ दिन और रुक जाइए। पिंकी हाँ भैया कम से कम मेरी शादी तक तो रुकिए। राजीव शादी? चांदनी ओए तेरी शादी कब पक्की हुई? पिंकी अरे पक्की नहीं हुई तो अब हो जाएगी, दादी जो आ गई है। विशाल और चांदनी एक साथ शट अप पिंकी। राजीव मुस्कुराते हुए मुझे तुम सब की बहुत याद आएगी। सब उदास हो जाते हैं। चांदनी की आंखों में आंसू भर आते हैं। चांदनी मैं चलती हूँ, मुझे नींद आ रही है। पिंकी मैं भी आती हूँ।
चांदनी और पिंकी चली जाती है। विशाल और राजीव को गले लगाकर मैं भी तुझे बहुत मिस करूँगा। क्या वाकई में राजीव लुधियाना चला जाएगा या चांदनी का प्यार राजीव को रोक लेगा? हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।